Joy Story TV। टन टन टन। पिंकी और रिंकी दो बहनें थे। दोनों बहनें अपने माँ एंड्रिया और पिता सैमुअल के साथ रहते थे। वे लोग एक कॉफी शॉप खोलकर वहां खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सैमुअल और एंड्रिया मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद अपने दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। पिंकी एक समझदार और सुंदर लड़की थी, जबकि रिंकी बहुत ही नॉटी थी। रिंकी पिंकी से ज्यादा खूबसूरत थी। रिंकी हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करके अपने पिता के लिए सरदर्द बन जाती थी। पिंकी रिंकी एक दूसरे की जान थे। रिंकी कोई भी शरारत करती थी तो भी पिंकी ना तो उसे डांटती और ना ही किसी को डांटने देती। दोनों बहनें मिलकर साथ में खेलते कूदते अपना समय गुजारते थे। खाली समय में पिंकी कॉफी शॉप में एंड्रिया की मदद भी करती थी। मॉम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? इट्स ओके पिंकी, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं यहाँ काम कर लूंगी। देखो एंड्रिया, तुम्हारी छोटी बेटी रिंकी ने क्या किया। देखो मेरे बेटे को मारकर उसकी पॉकेट मनी छीन लिया। ऐसे काम करने पर भी तुम इसे कंट्रोल क्यों नहीं करती हो। गैब्रियल का कंप्लेंट सुनकर एंड्रिया को रिंकी पर बहुत गुस्सा आया। पिंकी, कहाँ हो तुम? यह कैसी शरारत है? क्या तुम अभी भी छोटी बच्ची हो? तुमने क्यों गैब्रियल के बेटे के पैसे छीन लिए? नो मॉम, ऐसा नहीं है। गैब्रियल अंकल ने आज सड़क पर जाते हुए मेरे दो सैंडी के कुत्ते को टक्कर मार दी, इसीलिए मैंने गैब्रियल अंकल के बेटे से पैसे लेकर डॉग का इलाज करवाया। एंड्रिया को समझ नहीं आया कि वो रिंकी को डांटे या नहीं। उसने कॉफी शॉप से पैसे निकालकर गैब्रियल को देकर भेज दिया और पिंकी को समझाया, अगली बार किसी के पास पैसे मत लेना। तुम ऐसे कैसे गैब्रियल अंकल के बेटे के पैसे छीन सकती हो? अगर सैंडी के कुत्ते का इलाज करवाना है तो तुम माँ से पैसे ले सकती थी ना। तुम चुप रहो पिंकी, ऐसे सॉफ्ट रहने से गैब्रियल अंकल ऐसा फिर कर सकते हैं। मैंने खुद देखा, उन्होंने अपने कार से सैंडी के कुत्ते को टक्कर मारी। कुछ दिनों के बाद पिंकी को अच्छा जॉब मिल जाता है। सैलरी भी अच्छी थी। कॉफी शॉप के साथ पिंकी की सैलरी भी जुड़ गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पिंकी की दोस्ती अपने ऑफिस में काम करने वाले रॉबर्ट के साथ हुई। रॉबर्ट पिंकी के नीचे काम किया करता था। पिंकी को रॉबर्ट पसंद आया, इसलिए दोनों बात किया करते थे। पिंकी, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो रॉबर्ट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी करना चाहता हूँ। लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। क्योंकि पिंकी को भी रॉबर्ट पसंद था, पिंकी हाँ बोल देती है। कुछ दिन प्यार में रहने के बाद घर में बताने को सोचते हैं। पिंकी घर में बताती है। उसके पेरेंट्स ओके कहकर रॉबर्ट को डिनर पर बुलाते हैं। रॉबर्ट स्मार्ट था और एक अच्छी कंपनी में भी काम करता था। सैमुअल और एंड्रिया को रॉबर्ट पसंद आ जाता है। रिंकी भी रॉबर्ट को देखकर पसंद करने लगती है। रॉबर्ट के साथ पिंकी का क्लोज रहना रिंकी को पसंद नहीं आता। रिंकी इस हैंडसम आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और उससे बात करने की कोशिश करती है। हेलो रॉबर्ट, यू आर रियली हैंडसम, यू लुक ग्रेट इन दिस ड्रेस। रॉबर्ट समझ जाता है कि रिंकी उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रही, पर वह रिंकी को भाव नहीं देता। पिंकी और उसकी फैमिली कभी कभी डिनर पर रॉबर्ट से मिलते रहते थे। रिंकी रॉबर्ट के बारे में अपने दोस्त स्टेला को बताती है। रॉबर्ट बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर रॉबर्ट और रिंकी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं पिंकी से ज्यादा खूबसूरत हूँ और रॉबर्ट भी मुझे पसंद करता है। रिंकी अपने बर्थडे पार्टी में अपने सभी दोस्तों के साथ रॉबर्ट स्टेला को भी बुलाती है। पिंकी ने अपनी बहन के लिए प्यार से एक बहुत बड़ा केक बनाया था, जिसे देखकर स्टेला कहती है, पिंकी को रिंकी से इतना प्यार है, पर रिंकी अपने बहन के बॉयफ्रेंड से लव करती है। स्टेला पिंकी के पास जाकर पूछती है, तुम्हें रिंकी को कितना पसंद करती हो? यस स्टेला, आई लव रिंकी वेरी मच। उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। देखने में शरारती है पर वो बहुत अच्छी है। यू आर मिस्टेकन पिंकी, तुम जिस रॉबर्ट को लव करती हो, रिंकी भी उसे ही लव करती है। रिंकी तुम्हें पसंद नहीं करती। रिंकी रॉबर्ट के साथ रिलेशन में है। पिंकी स्टेला की बात पर यकीन नहीं करती,
पर उसके बारे में जानना चाहती थी। बर्थडे ड्रेस पहनकर रिंकी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत एंजल लग रही थी। रॉबर्ट रिंकी को एक गिफ्ट देना चाहता था। रिंकी भी रॉबर्ट को सब बताना चाहती थी। हे एंजल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। रॉबर्ट के दिए गिफ्ट को देखकर रिंकी खुश हो जाती है और अपने दिल की बात रॉबर्ट को कह देती है। रॉबर्ट खूबसूरत रिंकी का हाथ पकड़कर उसे देखते ही रह जाता है। इतने में रिंकी दरवाजा खोलकर वहां आती है। हाथ पकड़े रॉबर्ट और रिंकी को देखकर पिंकी सोचती है कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा है। पिंकी गुस्से में दोनों पर चिल्लाती है और रॉबर्ट से ब्रेकअप करके रोते हुए वहां से चले जाती है। पिंकी, मैं रॉबर्ट को पसंद नहीं करती। रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें यह समझाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। तुमसे पहले भी रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड थी। उसे धोखा देकर रॉबर्ट तुमसे शादी करने आया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिंकी। रिंकी पिंकी को बताती है क्यों उसे ऐसा करना पड़ा। रिंकी कहती है उसने कॉलेज जाते समय रॉबर्ट को एक लड़की के साथ बहुत ही क्लोज देखा था। जब तुम रॉबर्ट को घर लेकर आई तब मैंने रॉबर्ट के बारे में पता किया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। यह सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने ऐसा नाटक किया। रिंकी की बात सुनकर इमोशनल होकर पिंकी रिंकी को जोर से पकड़ती है। आई लव यू रिंकी। आई लव यू टू पिंकी।